स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे 10th क्लास सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारे पास? मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल का मिक्सचर या कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले समझते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट्स हमारे पास वो चीज़ें होती है जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है, हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 100 200, इस तरह के जो भी नंबर्स है या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। 1 है तो 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 है तो 2 की वैल्यू ऑलवेज 2 ही रहेगी। तो ये हमारे पास जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उनको हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके पास? हुज वैल्यू चेंजेस, जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास बदलता रहता है। नाइट का टेम्परेचर कुछ अलग है, डे का टेम्परेचर अलग है, दिल्ली का टेम्परेचर अलग है, बॉम्बे का टेम्परेचर अलग है। इस तरह से हमारे पास जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो टेम्परेचर को हम लोग जनरली टी से डिनोट कर देंगे। हाइट है आपके पास, बहुत सारे लोग हैं तो उनकी हाइट अलग अलग होगी, एज भी अलग अलग होगी। तो वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस। तो जो वैल्यू चेंज होती रहे उनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, लाइक एक्स वाई जेड एम एन, इस तरह से कोई भी हमारे पास किसी भी अल्फ़ाबेट से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास वो सारी चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, एंड वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमारे पास चेंज करती है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हमारे पास किस तरह से बनती है? जब हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिक्स करते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल बनती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x+3। तो इसमें कांस्टेंट भी है, 2 और 3 कांस्टेंट है, और जो x है हमारे पास, x यहाँ पे वेरिएबल x कुछ भी हो सकता है हमारे पास। x किसी की एज भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, मास हो सकता है, फोर्स हो सकती है। तो x यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² + 2, या हमारे पास 3x³ + 2x² + 4x + 5, या x⁵, या हमारे पास x⁻100 हो सकता है, या हमारे पास z⁻10 हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। या हमारे पास 3z⁻10 हो सकता है। तो जहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मिक्सचर होता है हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल के हमारे पास टाइप्स है, काफ़ी सारे टाइप्स है, हम लोग अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग वेरिएबल की पावर पे बेस पे बात करें तो पॉलिनोमियल हमारे पास होती है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल वो होती है जहाँ पे डिग्री 1 होती है। जो डिग्री होती है हमारे पास वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। अब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल है x है, x की पावर 1 है। अगर पावर हमारे पास 1 है तो हमारी पॉलिनोमियल लीनियर होती है। अगर हमारे पास पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो हम लोग जो पॉलिनोमियल होगी उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। उसी तरह से अगर हमारे पास डिग्री 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, जैसे यहाँ पे 3x³ + 2x² + 4x है, तो हम लोगों ने हाईएस्ट पावर देखनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं पॉलिनोमियल को। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में बात करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो हमारी एक्सरसाइज आएगी, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है ax² + bx + c। यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास x, उसकी हाईएस्ट जो हमारे पास पावर है,
इसको हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जनरल फॉर्म हमारे पास ax² प्लस bx+c। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5x² माइनस 3x+2, ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है। तो जो हमारे पास a b एंड c है, ये कॉन्स्टेंट्स है a b एंड c। जो a है हमारे पास, a हमारे पास x² का कोफिशिएंट होता है, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास a है, a x² का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। और जो b है हमारे पास, b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग b हमारे पास -3 है। और जो हमारे पास c है, c हमारे पास कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस तरह से हम लोग ए बी एंड सी फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है 2x² प्लस 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है, जब हम लोग जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx+c, तो जो हमारे पास a है हमारा, a हमारे पास यहाँ पे 2 है। और जो b है हमारे पास, b x का कोफिशिएंट होता है, तो हमारे पास यहाँ पे x वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो हमारे पास जो b है, b हमारे पास 0 है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, टू हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x+5, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास a है, a हमारे पास 2 है, जो b है हमारे पास, b यहाँ पे हमारे पास 0 है, और जो c है हमारे पास, c हमारे पास 5 है। तो इस तरह से हम लोग a b एंड c फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीरो क्या होती है हमारे पास? पॉलिनोमियल की जीरो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करें तो हमारी पॉलिनोमियल बन जाती है। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जब हम वेरिएबल की वो वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल जीरो बन जाती है। तो उस वैल्यू को हम लोग जीरो बोलते हैं, पॉलिनोमियल की जीरो। जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होती है, उसकी जो हमारे पास जीरो होती है, उसकी ओनली सिंगल जीरो होती है, उसके पास 1 जीरो होती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, उसकी हमारे पास 2 जीरोज होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारे पास 3 जीरो होती है। इन जनरल किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो उसकी डिग्री की इक्वल होती है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 है हमारे पास, तो उसकी जीरोज भी 2 होगी। क्यूबिक है तो क्यूबिक की डिग्री 3 है, और जीरोज भी हमारे पास 3 निकल के आएगी। तो हम लोगों ने इसके बाद देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो, हमने फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी है। तो चलिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी हमने बात की थी कि 2 जीरोज होगी, उन जीरोज के नाम हम लोग अल्फा और बीटा दे देंगे। एक जीरो हमारे पास अल्फा होगी, दूसरी जीरो हमारे पास बीटा होगी। तो एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, और यहाँ से समझते हैं कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। तो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख दी है। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। जो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालेंगे, वो हम लोग निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके। मिडल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट करना, उसको 2 पोर्शन में तोड़ देना है। तो यहाँ से a b और c निकाल लेते हैं कंपेयर करके। जो a है हमारे पास, a x² का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं x² के आगे, तो हम लोग 1 मान लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू 1 है। जो b है हमारे पास, b की वैल्यू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, तो b -2 है, और c हमारे पास -8 है। तो जो बीच वाली टर्म है हमारे पास, वो b है, b की वैल्यू -2 है। उसको हम लोगों ने स्प्लिट करना है, 2 टर्म में तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास a एंड c के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास -8 है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके -8 आ रहा है। 1 इंटू -8 आ रहा है। तो हम लोगों ने b को इस तरह से तोड़ना है कि उसको जो 2 टर्म बनेगी तोड़ के, उनको मल्टीप्लाई करके -8 आना चाहिए।
तो हम लोग देख लेते हैं कि 8 आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जो 8 है हमारे पास, 8 हमारे पास या तो 4 एंड 2 से मल्टीप्लाई करके आता है, 4 टू ज़ा 8, या 8 इंटू 1 से हमारे पास 8 बनता है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी आ रही है 8 बनाने की। तो हम लोगों को देखना है कि प्लस माइनस करके हमारे को -2 चाहिए। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जहाँ से हमारे पास -2 बन सकता है। अब जो ये वाला कॉम्बिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं 1 एंड 8 को, तो हमारे पास 9 बनता है। अगर माइनस करेंगे तो 7 बनता है। तो यहाँ पे -2 नहीं बनेगा। बट जो हमारे पास ये वाला कॉम्बिनेशन है 4 एंड 2, मल्टीप्लाई करके 8 तो बन रहा है, बट यहाँ से प्लस और माइनस करके हम लोग -2 बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 4 एंड 2 को ले लिया। ये हमने 4 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया। अब हम लोगों ने साइन डिसाइड करना है कि 4 प्लस का होगा, माइनस का होगा, 2 प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो हम लोगों ने -2 बनाना है। तो 4 एंड 2 से -2 कैसे बन सकता है, हम लोगों ने -4 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। -2 एंड +2 जो है हमारे पास वो क्या बन जाता है, -2 बन जाता है। और मल्टीप्लाई करके 4 टू ज़ा 8, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो -8। तो -4 एंड 2 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास मल्टीप्लाई करके -8 बन रहा है, और इनको ऐड करने से -2 बन रहा है। तो हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन ले लिया। तो जो बी है, बी हमारे पास -2 था, उसको हम लोग -4 एंड +2 में स्प्लिट कर दिया। अब हम लोग अपनी से पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x², और जो ये -2x था, हमने -4 एंड प्लस का 2 है, इसकी जगह ये लिख लेना है। तो -4x प्लस 2x आ गया, और उसके बाद -8 है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो ये दो टर्म है और ये वाली दो टर्म, इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, जो हमारे पास कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे 4x है। तो यहाँ से और यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। तो हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया। अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x² की जगह हमारे पास x बच जाएगा, -4x की जगह हमारे पास 4 रह जाएगा। फिर प्लस, और नेक्स्ट टू टर्म में भी हम लोग कॉमन निकाल देंगे। कॉमन वो टर्म होती है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो 2x एंड 8 के बीच में हमारे पास 2 कॉमन है। 2 का टेबल 2 को भी जाएगा और 8 को भी चला जाएगा। तो जब 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा अंदर। तो ये हमने x लिख लिया। -2 का टेबल 8 के लिए 4 से जाएगा, तो 8 की जगह हमारे पास 4 बच गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में x-4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने x-4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास x बच गया और यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं, x-4 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम लोगों ने जीरोस फाइंड करनी है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, जो ये हमारे पास फैक्टर बने हैं x-4 और x प्लस 2, ये कब जीरो हो सकता है हमारे पास, जब x-4 हमारे पास जीरो होगा या x प्लस 2 हमारे पास जीरो होगा। तो हम लोगों ने x-4 को जीरो के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास, और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ गया हमारे पास। तो एक जीरो हमारे पास x इक्वल टू 4 निकल गई, दूसरी x इक्वल टू -2 निकल गई हमारे पास। तो एक जीरो का नाम हमने अल्फा दे दिया, अल्फा इक्वल टू 4 आ गया, बीटा हमारे पास -2 आ गया। अब हम लोगों ने इन जीरो का जो सम होता है और प्रोडक्ट होता है उसका रिलेशनशिप भी निकालना है कोफिशिएंट के साथ। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो होता -b/a के इक्वल। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारे पास c/a के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं कि -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो 4 - 2 हो गया। 4 - 2 हमारे पास 2 आ गया, और ये -b/a के इक्वल आ रहा है। कैसे आ रहा है यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
जो हमारे पास b की वैल्यू है, b की वैल्यू -2 है और हमारे पास a की वैल्यू 1 है। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू -2 है हमारे पास और a हमारे पास 1 है। तो जब मैं यहाँ पे b की वैल्यू -2 डालूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 2/1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारी प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरो माइनस b/a है। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू c/a। ये चेक कर लेते c/a की इक्वल है कि नहीं। आप क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे जो c की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो -8 थी और a हमारे पास 1 था। तो ये हमारे पास -8/1 आ जाएगा। -8/1 हमारे पास -8 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास c/a के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं और उसका रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कोफिशिएंट के साथ। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6x² - 3 - 7x। ये दिया हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म, तो 6x² है। बट जो यहाँ पे क्वेश्चन पे है वो हमारे पास जो बीच वाली टर्म है, bx वाली टर्म, वो लास्ट में दिए तो हम इसको बीच में ले आएंगे। तो -7x हो गया और -3, जो ये c है कांस्टेंट टर्म है वो लास्ट में रहती है, तो -3 इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर देंगे। तो जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो है ax² प्लस bx+c। तो यहाँ से a हमारे पास 6 हो गया, b हमारे पास -7 हो गया और c की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है जब हम लोग इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब जो हमारे पास मिडल टर्म है, मिडल टर्म हमारे पास b = -7 है। हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से स्प्लिट करेंगे, कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है दो टर्म का वो हमारे पास a इंटू सी की इक्वल आना चाहिए। हमारे पास a 6 है और c हमारे पास -3 है। तो 6 इंटू -3 हमारे पास -18 बन जा रहा है। तो हमारे को मल्टीप्लाई करके 18 चाहिए, साइन बाद में देख लेंगे। तो 18 की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 9 एंड 2 से बनता है, 9 2 18, 6 इंटू 3 से बनता है, 6 3 18 एंड 18 इंटू 1 से भी बन रहा है हमारे पास 18 1 18। तब हम कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे हमारे पास 7 भी बन जाए। तो हमारे पास 7 यहाँ से नहीं बनेगा, ना ही यहाँ से बनेगा, बिकॉज 6 एंड 3 या तो 9 बनेगा या 6 - 3 3 बनेगा, और यहाँ से हमारे पास 18 + 1 19 बनेगा या 18 - 1 17 बनेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेंगे 9 एंड 2, बिकॉज 9 - 2 हमारे पास 7 बनेगा। तो हम लोगों ने 9 एंड 2 ले लिया, 9 और 2। तो हमारे को माइनस का 7 चाहिए, तो हम लोगों ने 9 माइनस का ले लिया बड़े वाला, -9 और 2 हमने प्लस का ले लिया। -9 + 2 हमारे पास -7 हो रहा है। तो हम लोग ये कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6x² और जो -7x था उसकी जगह लिख लेंगे हम लोग -9x + 2x, जो -7x बन जाएगा हमारे पास और लास्ट में -3। तो हमारे पास ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो ये दो टर्म है इसमें कॉमन ले लेंगे और इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 6x² - 9x में एक तो हमारे पास x कॉमन हो गया, x² है और उधर x है तो x कॉमन आ जाएगा। 6 एंड 9 के लिए दोनों के लिए 3 का टेबल जाता है तो इसमें 3 कॉमन हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास 3x कॉमन आ गया यहाँ पे। तो जो अंदर बचेगा हमारे पास x² की जगह x रह जाएगा और 3 का टेबल 6 के लिए देंगे तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पे 2x आ गया और यहाँ से x बाहर आ गया 9x में से, तो यहाँ पे x तो नहीं आएगा। 3 का टेबल 9 के लिए देंगे तो 3 से जाएगा, ये 2x - 3 हो जाएगा।
यहाँ पे 2x-3 ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो 2 को भी जाता है 3 को भी जाता है, और x जो है हमारे पास 2 के साथ तो है बट 3 के साथ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया वहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन आता है, तो +1 हमारे पास कॉमन, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच गया 2x-3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2x-3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हम लोग इसको कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 3x बच गया, प्लस हमारे पास 1 है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3x + 1। तो 2x-3 इंटू 3x + 1 ये हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। अब हम लोगों ने जीरोस निकालनी है, तो जीरोस के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 2x-3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, बिकॉज जब ये मल्टीप्लाई होंगे इनमें से कोई भी 0 होगा तो हमारी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। यहाँ से 2x-3 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 2x = 3 आ गया, और x = 3/2 आ जाएगा। 2 हमारे पास राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x = 3/2। सिमिलरली इस साइड भी यहाँ पे प्लस का 1 हम इस साइड शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो -1 हो जाएगा, 3x = -1 और x = -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 जीरो निकल गई है, एक -1/3 और दूसरी 3/2। तो एक जीरो का नाम हमने अल्फा दे दिया, अल्फा = 3/2, दूसरी जीरो का नाम हमने बीटा दे दिया, बीटा = -1/3। अब कोएफिशिएंट्स के साथ इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 हो गया, और 2 3 हमारे पास 6 होता है, एंड 3 × 3 हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, तो 2 × 1 हमारे पास 2 हो गया, 9 - 2 न्यूमिनेटर में आ गया अपॉन 6, 9 - 2 7, तो 7/6 आ गया, विच इज इक्वल टू -b/a होता है। तो माइनस बी की वैल्यू -7 है, तो माइनस इंटू -7/6, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो गया, तो 7/6। तो ये भी हमारे पास 7/6 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, और -b/a भी 7/6 है। तो हमारा ये वेरीफाई हो चुका है रिलेशन। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने आप लोगों को बताया था c/a की इक्वल होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास -3 है, a हमारे पास 6 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये -1/2 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा -1/2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू c/a। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं।